खून से लथपथ पुलिसकर्मी, दर्द से कह रहा था जख्मी युवक। इन तस्वीरों को देखकर आपको शायद ही कुछ समझ में आए, लेकिन ये मामला बहुत संगीन है। ये तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के मऊगंज से, जहां गांव वालों ने पुलिस टीम को बंधक बनाकर जमकर पीटा। दरअसल हुआ ये कि गांव के कुछ लोगों ने एक युवक को बंधक बनाकर पीटा था, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस को जब सूचना मिली तो मौके पर टीआई समेत पुलिस की टीम भी पहुंची, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। हमले में केएसआई की मौत हो गई, जबकि तहसीलदार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दो समाज में थोड़ा सा विवाद की स्थिति बनी और उसमें पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उस समय उनके द्वारा पथराव किया गया, लाठी डंडे लेके महिलाएं होती। अब स्थिति ये हुई कि एक एएसआई का निधन हुआ। दुखद रहा ये घटना। दो गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। मामला 2 महीने पहले हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है। हादसे में अशोक नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन अशोक का परिवार इसे हादसा न मानकर सनी नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगा रहा था। इसके बाद अशोक के परिवार ने सनी को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की, जिससे सनी की मौत हो गई थी। किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। सनी की मौत के बाद पुलिस टीम गांव पहुंची थी। आरोपियों में से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिससे गांव वाले आक्रोशित हो गए थे और पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। बाद में पुलिस ने हालात को संभाला और अब इलाके में शांति है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उन आरोपियों को तलाश रही है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रीवा के डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने कहा है कि दोषी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। उनका साफ कहना है कि हम परिवार के दर्द को महसूस कर रहे हैं। एक युवक की हत्या कर दी गई है, हमारे एएसआई की भी जान गई है। इस मामले को गंभीरता से जिन लोगों ने नहीं लिया था उन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। क्या कह रहे हैं सुनिए। हमारे साथ साकेत प्रसाद पांडे जी भी हैं और आप डीआईजी हैं। सर, क्या कहेंगे, अंतिम संस्कार इस समय हो रहा है, जो अपराधी इस तरह से घृणित हत्या को अंजाम दिए हैं, क्या वो लोग अभी गिरफ्त में आए पुलिस के? देखिए, बहुत ही दुखद क्षण है इस समय। हम भी इंसान हैं। कल की जो घटना हुई उसमें कुछ संदेही हमारे कब्जे में है और कुछ संदेहियों की और जानकारी मिली है। हमारी पुलिस की पार्टियां गई हुई हैं। हम किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि आज आप ये जो देख रहे हैं, एक यंग लड़के की बॉडी थी। इनके पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसे ही हमारे भी परिवार का एक एएसआई वो शहीद हुए हैं, तो हम लोगों की भी स्थिति वही है और किसी भी सूरत में किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये तय बात है। भले जो भी समय लगे, लेकिन बख्शेंगे किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से ईंट पत्थर फेंके गए। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने शिकायतकर्ता के घर पर भी फायरिंग की और पथराव किया गया। वहीं फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच सड़क अफरा तफरी के बीच लोगों का बवाल। तनावपूर्ण हालात के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई पर पहुंची बात। पथराव के साथ पुलिस के सामने धाए धाए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रामपुर की हैं, जहां डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। देखते ही देखते हालात बवाल में तब्दील हो गया और बात हाथापाई तक जा पहुंची।
दोनों पक्षों की तरफ से बीच सड़क लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। जानकारी लगते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। हालात देख पुलिस ने काबू में करने की कोशिश की तो उपद्रवी पुलिस से ही भिड़ गए और नोक-झोंक शुरू हो गई। दरअसल इस विवाद की वजह बिना परमिशन डीजे जुलूस निकाला जाना था। गांव के ही एक युवक ने इसकी शिकायत कर दी। शिकायत की जानकारी मिलने के बाद उपद्रवियों ने शिकायतकर्ता के घर पर फायरिंग और पथराव शुरू कर दिया। वहीं फायरिंग से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो पक्षों में झगड़ा हो गया, दोनों पक्षों ने पथराव किए हैं। कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। मौके पर फोर्स तैनात है, शांति कायम है। जितने लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध अत्यंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारी बवाल के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इधर पुलिस उन उपद्रवियों को तलाश कर रही है जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं रामपुर के मथुरापुर खुर्द गांव में होली के अगले दिन यानी शनिवार को जमकर बवाल हुआ, जहां 2 पक्ष आमने सामने आ गए। साथ ही बीच बचाव करने आए पुलिस पर भी पथराव किया गया है। रिपब्लिक भारत की टीम मौके पर पहुंची है। क्या हालात है, रिपोर्ट में देखिए। रामपुर में 2 पक्षों में जमकर झड़प हुई, पथराव हुआ और उसके सबूत अभी भी उन गलियों में साफ तौर पर नजर आएंगे। ये सड़क आप देख लीजिए, इसी सड़क की वो तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया। जो 2 पक्ष थे वो आपस में भिड़े और उसके बाद के सबूत आप भी देखेंगे। छोटे छोटे पत्थर आपको इस तरीके से गली में पड़े हुए नजर आ जाएंगे। तो वहीं अब हालांकि पुलिस मौके पर है, तैनात है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने ये छोटे छोटे पत्थर देखे। घरों में किस तरीके से पथराव किया गया उसकी तस्वीर भी अगर आपको दिखाएंगे तो आप ये देखेंगे ये घर है और इस घर में जब हम दाखिल हो रहे हैं तो आपको रास्ते पे कुछ इस तरीके के जो पत्थर है वो पड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन घर के अंदर की तस्वीर आप देखिए कि पूरा आंगन जो है वो पत्थरों से पटा हुआ है और आप इसी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कल रात को, शनिवार रात को तस्वीर यहाँ की किस तरीके की रही होगी। आप ये पत्थर देखिए, ये घरों पर जो है फेंके गए। घर में जो लोग थे वो संभवतः इसमें घायल हुए और यही कारण है कि 5 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ ऐसे लोग थे जिनको फर्स्ट एड देने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया। इस पूरे आंगन की आप तस्वीर देखिए, ये पूरे घर की दीवारों की आप तस्वीर देखिए तो आप समझ पाएंगे कि रात का मंजर किस तरीके का रहा होगा कि जब फोर्स यहाँ पर पहुंची, जो भीड़ यहां पर पहुंची और पथराव जो है वो किया गया। ना सिर्फ घर के अंदर पथराव किया गया, आप कमरों की तस्वीर देखेंगे तो ये लॉक है, इन लॉक को भी तोड़ने की जो कोशिश है वो की गई। आप संभवतः यहां पर देखेंगे लॉक पूरे तरीके से टूटा हुआ है। तो मंशा उनकी क्या थी? क्या सिर्फ पथराव करना ही उनकी मंशा थी? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें साफ तौर पर सामने है ये इस और इशारा कर रही है कि पथराव तो किया गया, फायरिंग की गई और कई लोगों के पैर पे जो बुलेट शेल्स हैं वो भी संभवतः लगे हैं। हालांकि पुलिस जब यहां पर पहुंची तो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की गई है। गली के बाहर से तो पत्थर हटा लिए गए, लेकिन लोगों के घरों में आप देखेंगे जहां पर ये मंजी पड़ी हुई है यहाँ पर भी आपको पत्थर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि एक सिर्फ महज डीजे बजाने को लेकर जो विवाद है वो खड़ा हो जाता है। एक डीजे जो कि प्रशासन की परमिशन से चल रहा था होली की शाम को, दूसरा डीजे एक दूसरा पक्ष जो है वो ले आता है और उसी को बजाने को लेकर, पूरे गांव में घुमाने को लेकर जो विवाद है वो खड़ा हुआ।